प्यारे बच्चों नमस्कार। मैं सोनू शांतनु और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार यस सर्वे गुरुकुल्स में। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं कि अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और एकदम मस्त होंगे। तो बच्चों आज हम लोग अध्याय 3 विद्युत विभव का लेक्चर नंबर 5 पढ़ेंगे, ठीक है, जिसमें जो आज का हमारा टॉपिक है विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत विभव, ठीक है। यानी कि आज हम लोग विद्युत द्विध्रुव के कारण जो विद्युत विभव का सूत्र होता है उसकी उत्पत्ति करेंगे, समझे। देखो अगर विद्युत द्विध्रुव की बात करें तो विद्युत द्विध्रुव एक ऐसा निकाय होता है जो दो आवेशों से मिलकर बना होता है। चूंकि परिमाण तो बराबर होता है लेकिन उनका जो चिन्ह होता है यानी कि उनकी जो प्रकृति होती है वो अलग अलग होती है, समझे। यानी कि एक धनात्मक होता है तो एक ऋणात्मक होता है और उनके बीच की जो दूरी होती है ना अल्प होती है, बहुत ही कम होती है, समझे। अगर बात करें विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत विभव ज्ञात करने की तो इसकी तीन स्थितियां हैं। एक तो विद्युत द्विध्रुव के अक्षीय स्थिति पर, एक विद्युत द्विध्रुव के निरक्षीय स्थिति पर और एक जो है विद्युत द्विध्रुव के अक्षीय और निरक्षीय स्थिति को छोड़ करके किसी भी बिंदु पर। तो हम सबसे पहले विद्युत द्विध्रुव के अक्षीय स्थिति पर विद्युत विभव ज्ञात करना सीखेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ देख सकते हो हमने पहला हेडिंग लिखा विद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में स्थित किसी बिंदु पर विद्युत विभव, ठीक है। सबसे पहले हम एक द्विध्रुव ले लेते हैं, ठीक है ना, और उसका परावर्तता के मान लेते हैं। तो यहाँ देख सकते हो सबसे पहले हम एक द्विध्रुव ले रहे हैं, ठीक है ना, इसका नाम ए बी रख दे रहे हैं। इसके एक सिरे पर माइनस क्यू आवेश ले लेते हैं और दूसरे सिरे पर प्लस क्यू आवेश, और इन आवेशों के जो बीच की दूरी है हम 2d मान लेते हैं, ठीक है ना। ये ध्यान में रखना, आवेशों के बीच की दूरी क्या मानी गई है? 2d मानी गई है। बात समझ रहे हो? अच्छा, चलो सबसे पहले हम द्विध्रुव के बारे में लिख लेते हैं कि माना एक विद्युत द्विध्रुव ए बी है, ठीक है, जिसका परावैद्युतांक के है, ठीक है। द्विध्रुव के एक सिरे पर माइनस क्यू आवेश है और दूसरे सिरे पर प्लस क्यू आवेश है। द्विध्रुव के सिरों पर माइनस क्यू व प्लस क्यू आवेश है, समझे। और आवेशों के बीच की दूरी क्या मानी गई है? 2d, तथा आवेशों के बीच की दूरी 2d है। यहां तक किसी को दिक्कत है क्या? चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब हम क्या करेंगे, द्विध्रुव के मध्य बिंदु से, ठीक है ना, द्विध्रुव के मध्य बिंदु से अच्छी स्थिति पर एक बिंदु P लेंगे, ठीक है ना। क्योंकि देखो अगर मैं कहूं कि ये देखो ये मेरे पास एक द्विध्रुव है तो इस अक्ष पर जो भी बिंदु होगा वही होगा अक्षीय स्थिति पर स्थित बिंदु होगा, ठीक है ना। तो यहाँ देखो द्विध्रुव के मध्य बिंदु से, ठीक है ना, यहाँ देख सकते हो ये मध्य बिंदु मैं ले रहा हूं और यहां से r दूरी पर, ठीक है, एक बिंदु P ले रहे हैं। यहाँ ये बिंदु क्या है? P है, और इसी पर हम विद्युत विभव ज्ञात करेंगे। बात समझ रहे हो ना? हम यहीं पे क्या ज्ञात करेंगे? विद्युत विभव ज्ञात करेंगे, ठीक है। अच्छा देखो हमको विद्युत विभव अगर ज्ञात करना है तो करना क्या है, यहाँ पे दो आवेश दिखाई दे रहे होंगे, ठीक है ना। कितने आवेश? दो आवेश। तो हम दोनों आवेश के कारण
बिंदु P पर विभव ज्ञात करेंगे और फिर दोनों को जोड़ देंगे तो जो आएगा वही हमारा कुल विद्युत विभव हो जाएगा, यानी कि विद्युत द्विध्रुव के अक्षीय स्थिति पर स्थित बिंदु का पर विद्युत विभव आ जाएगा। ठीक है, देखो विद्युत विभव ज्ञात करने के लिए हमको दूरी चाहिए। तो सोचो अगर हम बात करें यहां से देखें, अगर ये पूरा 2D है तो यहां से यहां तक ये D होगा और यहां से यहां तक ये D होगा, समझे? ठीक है, जब सोचो हम ये -q आवेश लेंगे तो ये -q आवेश से P के जो बीच की दूरी हो जाएगी ये हो जाएगी, देखो यहां से ये R है और ये कितना है D है, तो ये दूरी हो जाएगी R प्लस D हो जाएगी। ठीक है, उसी तरह से जब +q आवेश लेंगे तो देखो ये पूरी दूरी कितनी है R और ये दूरी D है, लेकिन हमको यहीं तक चाहिए तो D माइनस कर देंगे तो यहां से ये जो दूरी हो जाएगी R माइनस D हो जाएगी। बात समझे? तो चलो देखो, ठीक है, तो यहाँ पे क्या करें देख सकते हो, लिख देते हैं थोड़ा सा कि द्विध्रुव के मध्य बिंदु से अक्षीय स्थिति पर R दूरी पर एक बिंदु P है, एक बिंदु P है जिस पर विद्युत विभव ज्ञात करनी है। ठीक है, यहां देख सकते हो, चूंकि मैंने फिगर को समझा दिया तो अब हम क्या करेंगे, दोनों आवेश के कारण विभव निकाल लेते हैं। ठीक है ना, तो सबसे पहले हम +q आवेश के कारण उत्पन्न विद्युत विभव ज्ञात करेंगे। तो यहां देख सकते हो मैं लिख देता हूं +q आवेश के कारण बिंदु P पर उत्पन्न विद्युत विभव। ठीक है, क्या हो जाएगा, इसको मैं V1 मान लेता हूं। तो जब V1 मानूंगा तो क्या हो जाएगा, फार्मूला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K। ठीक है, Q, तो यहाँ पे Q प्लस आवेश है। ठीक है, और दूरी लेंगे तो देखो दूरी कितना लेना पड़ेगा, R माइनस D। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा समीकरण नंबर 1। ये रहा हमारा +q आवेश के कारण उत्पन्न विद्युत विभव। ठीक है, इसी तरह से अब हम -q आवेश के कारण उत्पन्न विद्युत विभव ज्ञात करेंगे। तो देखो -q आवेश के कारण बिंदु P पर उत्पन्न विद्युत विभव, समझे? यहां देखो, तो इसको हम V2 मान लेते हैं। V2 बराबर क्या हो जाएगा, क्योंकि आवेश माइनस है तो मैं पहले से माइनस आगे लगा देता हूं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K। ठीक है ना, ये देख सकते हो। अच्छा, यहाँ पे आवेश कितना है, -q है। ठीक है ना, लेकिन माइनस आगे लगा दिया मैंने, ध्यान रखना। अच्छा, अब दूरी कितना लेंगे, देखो ये -q आवेश है, इस बिंदु पे लेना है दूरी, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये R प्लस D हो जाएगा। ये हमारा समीकरण नंबर 2 बन गया। अब हमको क्या करना है, कुल विभव ज्ञात करना है, तो दोनों विभव को जोड़ देते हैं। तो कुल विभव, कुल विद्युत विभव, ठीक है, कुल विद्युत विभव, बोलो क्या करें, दोनों को जोड़ देते हैं तो यहां हो जाएगा V बराबर V1 प्लस V2 हो जाएगा। ठीक है, चलो इसको अब हल करते हैं। यहां पे देखोगे
तो चलो यहाँ मान रखते हैं। जब हम मान रखेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे देख सकते हो कुछ कॉमन भी दिखाई दे रहा है। क्या दिखाई दे रहा है, q बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, ये कॉमन दिखाई दे रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ भी लिख देते हैं, v बराबर q कॉमन कर लेते हैं 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, ये कॉमन हो जाएगा, ठीक है। जब कॉमन हो जाएगा तो यहाँ बचेगा 1/r-d, 1/r-d, ठीक है। यहाँ देखो ये चूंकि माइनस का चिन्ह है तो यहाँ बचेगा 1/r+d बचेगा, ठीक है। बात समझे। चलो इसको हल करते हैं। जब हल करेंगे तो यहाँ क्या आएगा देख सकते हो, q बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, ठीक है। देखो थोड़ा ध्यान रखना, समझे। यहाँ लॉस होगा आर स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर, समझे। देखो जब इसको यहाँ पे रखेंगे, इसको यहाँ पे रखेंगे तो ये क्या होगा, ये आर वाला माइनस हो जाएगा, डी वाला प्लस हो जाएगा, मतलब आर कैंसिल हो जाएगा, डी बचेगा, वो भी कितना हो जाएगा, 2d हो जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा, 2d। अब देखो यहाँ पे अगर हम यहाँ पे क्या करें, थोड़ा सा दिमाग लगाए, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, ठीक है। और ये जो q इंटू 2d जो देख रहे हो, ये फार्मूला होता है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का, यानी p का। तो इसके जगह पे हम क्या रख सकते हैं, q इंटू 2d के जगह पे p रख सकते हैं, और ये हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर, ठीक है। क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर, समझ रहे हो, ठीक है ना। अच्छा अब यहाँ पे देखो, सोचो, देखो अगर हम बात करें, देखो समुद्र की अगर बात करें तो समुद्र में इतना ज्यादा पानी है कि अगर सोचो हम उसमें से अगर 1 लोटा पानी निकाल ले तो क्या बताओ, समुद्र के पानी में कोई प्रभाव पड़ेगा, या समुद्र में 1 लोटा पानी डाल दे तो कोई प्रभाव पड़ेगा क्या, नहीं पड़ेगा। उसी तरह से जब कोई चीज बहुत ज्यादा बड़ी हो तो उसमें से कुछ निकाल दो या उसमें कुछ डाल दो, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो यहाँ जब देखते हैं ना तो आर जो होता है ना ये बहुत बड़ा होता है डी से, इसलिए डी को जोड़ो घटाओ कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो यहाँ पे हम डी बराबर 0 ले लेंगे, नगण्य मान लेंगे। तो ये हो जाएगा भी बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के पी बटा आर स्क्वायर, समझे, बात समझ रहे हो। चूंकि अगर हम बात करें निर्वात या वायु के लिए, तो निर्वात या वायु के लिए के का जो मान होता है वो 1 होता है, के बराबर 1 होता है। तो यहाँ के जगह पे 1 रख देंगे तो भी बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी बटा आर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा हमारा विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत विभव। बात समझ में आया। तो चलो मैं साइड हो जाता हूँ, इसको स्क्रीनशॉट कर लो। चलो आगे बढ़ते हैं। अब हमारा जो दूसरा हेडिंग है, विद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय रेखा पर स्थित किसी बिंदु पर विद्युत विभव। देखो सबसे पहले हम एक विद्युत द्विध्रुव लेंगे, ठीक है ना, उसका नाम ए बी रख देते हैं और उसका परावैद्युतांक के मान लेते हैं। तो यहां देख सकते हो, ये मैं एक विद्युत द्विध्रुव ले लेता हूं और इसका नाम ए बी रख देता हूं, ठीक है ना। और इसके एक सिरे पर माइनस क्यू आवेश और दूसरे सिरे पर प्लस क्यू आवेश रख देता हूं, ठीक है ना। तो चलो और इन आवेशों के बीच की जो दूरी है इसको मैं 2d मान लेता हूं, ठीक है ना, 2d मान लेता हूं। कोई दिक्कत है? तो चलो मैं इसको लिख देता हूं। माना एक विद्युत द्विध्रुव ए बी है जिसका परावैद्युतांक
के है, समझे? यहाँ पे मैंने मान लिया। अब देखो क्या दिखाई दे रहा है, इसके एक सिरे पर माइनस क्यू आवेश और दूसरे सिरे पर प्लस क्यू आवेश है, ठीक है ना, जिनके सिरों पर माइनस क्यू व प्लस क्यू आवेश है। और यहां देखोगे जो आवेशों के बीच की दूरी है वो 2d है, तथा आवेशों के बीच की दूरी टू डी है। कोई दिक्कत तो नहीं ना है, देख सकते हो। अब यहाँ पे क्या करेंगे, देखो द्विध्रुव के मध्य बिंदु से, ठीक है, निरक्षीय रेखा पर r दूरी पर एक बिंदु P लेंगे। तो यहाँ देखो निरक्षीय रेखा का मतलब क्या होता है, द्विध्रुव के लंबवत, ठीक है ना। तो यहाँ देख सकते हो, मान लेते हैं ये मध्य बिंदु है और ये दूरी जो है ना क्या है, r है, और यहाँ पे बिंदु P ले लेते हैं, ठीक है, समझ रहे हो ना। तो देखो विद्युत द्विध्रुव से द्विध्रुव से निरक्षीय रेखा पर r दूरी पर एक बिंदु P है, जिस पर विद्युत विभव ज्ञात करनी है। देखो जी, यहां मेरे को जो हिंदी लिखना था वो मैंने लिख दिया। तो देखो हमें विद्युत विभव का फार्मूला तैयार करना है। तो मैंने बताया जितने भी आवेश होंगे उनके कारण विद्युत विभव ज्ञात करेंगे और फिर उनको जोड़ देंगे तो कुल विद्युत विभव निकल जाएगा। लेकिन विद्युत विभव निकालने के लिए आवेश तो दिख रहा है, लेकिन जिस बिंदु पर ज्ञात करना होता है उस आवेश से उस बिंदु के बीच की दूरी पता होनी चाहिए, ठीक है ना। तो यहां से देखो हम क्या करेंगे, माइनस क्यू आवेश से बिंदु P की दूरी निकालेंगे और प्लस क्यू से बिंदु P की दूरी निकालेंगे। क्योंकि ये दोनों दूरी बराबर होगा, ठीक है ना, ये दोनों दूरी आपस में क्या होगा, बराबर होगा, समझ रहे हो। तो यहाँ देखो कैसे ज्ञात करेंगे, यहाँ देखो अगर ये पूरा 2D है, इसको O मान लें, तो ये हो जाएगा D और ये भी हो जाएगा D हो जाएगा, समझे, समझ रहे हो ना। तो यहाँ देखो देख सकते हैं, क्योंकि मैं क्या करूं, अगर ये निकालना चाहूं, AP निकालना चाहूं या BP निकालना चाहूं, तो ये दोनों क्या होगा, बराबर होगा, ठीक है ना। और ये एक समकोण त्रिभुज बनता हुआ दिखाई दे रहा है, AOP अच्छा है BOP। तो यहाँ पाइथागोरस प्रमेय लगा करके AP निकाल सकते हैं और BP निकाल सकते हैं। तो यहाँ हम निकाल देते हैं AP बराबर BP, ठीक है, ये निकालते हैं। क्या होगा बताओ, रूट में, समझ रहे हो ना। अगर ये कर्ण है तो कर्ण बराबर होता है रूट में लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। तो लंब ये है, आधार ये है, तो लंब यानी r का स्क्वायर, ठीक है, आधार का मतलब d स्क्वायर। बात समझे, कोई दिक्कत है क्या, बता सकते हो अगर दिक्कत होगा तो। तो चलो जब हमको दूरी निकल गया तो अब हम क्या निकाल लेते हैं, विभव निकाल लेते हैं। तो यहां देखो प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत विभव, ठीक है। चलो इसको मैं V1 मान लेता हूं। तो V1 बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, ठीक है। और यहाँ पे आवेश कितना है, प्लस क्यू आवेश कारण, तो ये क्यू हो गया। और दूरी कितनी है ये देखोगे, यहाँ पे रूट में हो जाएगा r स्क्वायर प्लस d स्क्वायर, ठीक है ना। ये दूरी कितना निकाला गया यहाँ पे देख सकते हो,
आर स्क्वायर प्लस डे स्क्वायर रूट में है। ठीक है, ये भी वही होगा, समझे ना, आर स्क्वायर प्लस डे स्क्वायर हो जाएगा। तो यही रखा गया है रूट में आर स्क्वायर प्लस डे स्क्वायर। इसको हम समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। बोलो कोई परेशानी है? तो चलो अब हम माइनस क्यू आवेश के कारण विद्युत विभव ज्ञात कर लेते हैं। तो माइनस क्यू आवेश के कारण, ठीक है, बिंदु P पर विद्युत विभव, ठीक है। चलो देखो यहाँ पे क्या होगा, बताओ माइनस क्यू आवेश के कारण विद्युत विभव कितना होगा। तो इसको मैं V2 मान लेता हूँ। V2 बराबर हो जाएगा, चूंकि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, और यहाँ पे Q कितना है, माइनस है, तो माइनस को मैं आगे कर दे रहा हूँ, Q बटा, और R के जगह पे रख देंगे रूट में आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। ये हमारा समीकरण नंबर 2 हो जाएगा। अब हमको कुल विभव ज्ञात करना है, तो कुल विभव ज्ञात करने के लिए दोनों को जोड़ देंगे। कुल विद्युत विभव, कुल विद्युत विभव, कुल विद्युत विभव क्या होता है, V बराबर V1 प्लस V2, ठीक है ना। ये दोनों मान उठा के रख देते हैं। देखो V के जगह पे V हो गया, और V1 के जगह पे कितना रख देंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q बटा रूट में आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q बटा रूट में आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, ठीक है ना। और V2 के जगह पे ये मान रख देंगे, क्योंकि यहाँ माइनस है तो माइनस लगा देते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटा रूट में आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, समझे। क्योंकि ये दोनों मान बराबर है, प्लस में माइनस में, तो ये कट जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा V बराबर 0, समझे। इसका मतलब विद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय रेखा पर विद्युत विभव 0 होता है, ठीक है ना, समझ में आया। तो चलो मैं साइड हो जाता हूँ, इसको स्क्रीनशॉट कर लो।